आनंद सिंह भी तो क्रिमिनल है, वो भी एक अपराधी है। अगर इतना पावरफुल तो सूरजभान को कुछ करके बता दीजिए। अगर आपने इतने ही अगर आप इतने बड़े बाहुबली है तो सूरजभान का बाल बांका करके बता दीजिए। एक चीज हम बता देते हैं, आनंद सिंह का औकात भी नहीं है कि वो सांसद बन पाएंगे। अगर है आनंद सिंह में हिम्मत, अगर है आनंद सिंह कमा लीजिएगा। जब तक आप चोरी नहीं करिएगा, डकैती नहीं करवाइएगा, किसका मर्डर नहीं करवाइएगा, किसका शूटर मर्डर नहीं करवाइएगा, तब तक आप पैसा कमा ही नहीं सकते। ये है हिम्मत, आप सूरजभान को गोली मरवा देते हैं, मुर्गी पे तो छोड़े हैं। तो आनंद सिंह आज ना पावर में रह के भी सूरजभान सिंह का कुछ नहीं उठा पा रहे हैं। ये वही सूरजभान सिंह है जो पीएमसीएच में घुस के AK-47 से भूल दिया था बिहारी प्रसाद, मंत्री हुआ करता था। जो आदमी मंत्री तक को मर्डर करवा सकता है वो है सूरजभान सिंह। उतना सूरजभान सिंह का हिम्मत नहीं था जा करके वहाँ PMCH में ब्रिज बिहारी को समझे ना ढूंढ दे। सोचिए क्या दशक था, क्या पावर था। बिहार को सबसे पहले AK-47 लाइन में आने वाला अशोक सम्राट था, आदमी उससे टक्कर ले लिया था। अब इसका पावर का अंदाजा लगा लीजिए। तो गाइस आज बिहार के तो ऐसे बाहुबली की चर्चा होगी जिसमें पहला बाहुबली का वर्चस्व इतना है बिहार का मुख्यमंत्री तक उसको प्रणाम करता है। उसका वर्चस्व बिहार में इतना है कि जेल में बैठे बैठे इलेक्शन जीत जाता है और जितवा देता है। नाम है उसका आनंद सिंह। और दूसरा बाहुबली जो अशोक सम्राट जैसे बाहुबली से टक्कर ले ले, नाम है उसका सूरजभान सिंह। आखिर किसमें कितना है दम, अगर सामने से दोनों में टक्कर हुई, किसका पलड़ा कितना भारी होगा और कौन किसको टक्कर दे पाएगा, जानने के लिए वीडियो में बने रहना। सूरजभान सिंह को आनंद सिंह के सामने कितने पावरफुल समझते हैं? कितने पावरफुल समझते हैं? देख तो लिए, टक्कर तो हुआ। कितने पावरफुल है वो तो दिख गया ना आपको। दिखा क्या दिखा? किस तरह की टक्कर की बात कर रहे? पावर की बात है। अरे हमको पता है पहले चुनाव हुआ है, उसमें टक्कर हुआ, वो दिखा नहीं आपको? आपको नहीं पता चला कि कौन क्या है क्या नहीं है? सो देखिए चुनाव टक्कर ठीक है, वो जीत पता है कि मोकामा का इलेक्शन, कोई विधायक का इलेक्शन है, वो आन बान शान का इलेक्शन होता है, उसमें तो सूरजभान जी हार गए। बात खत्म कीजिए उसका। देखिए हार गए अलग बात है, अलग बात नहीं, हार गए बस यही बात है। अलग बात क्या हो जाएगा? देखिए मोकामा जो है सीट एक विधायक का सीट नहीं है, समझे ना। दोनों के बीच में, अनंत सिंह और सूर्यभान के बीच में मर्यादा है, गौरव है, प्रतिष्ठान है दोनों के बीच में वो। और जो भी गौरव था वो अनंत सिंह के साथ गया। सूरजभान सिंह अब कुछ नहीं रहे। जो एक मामूली विधायक का इलेक्शन नहीं जीत सकता, उसको आप बाहुबली नेता क्या क्या वो जो कह रहे हैं, वो कहने से क्या फायदा क्या है? अच्छा बताइए, अगर ठीक है इलेक्शन हार गया और उनका दिन खराब चल रहा है, लेकिन एक समय था, अरे था वो एक समय था कि सूरजभान का भी सिक्का बिहार में चला करता था और इतना बड़ा सिक्का चलता था कि मुन्ना शुक्ला भी उसके सामने आके हाजिरी लगाता था, वो भी झुकता था। ई पावर था मुन्ना शुक्ला। जिस मुन्ना शुक्ला की आप बात कर रहे हैं, ठीक ना? हाँ तो ये वो अपराधी था। हाँ ठीक है। और अनंत सिंह की आप देख लीजिए तो ऐसा वैसा कितना मुन्ना शुक्ला अभी होगा उनके अंदर जो काम कर रहा होगा। अच्छा क्या लग रहा है कि आनंद सिंह को जितना फेम मिला बस ये सोशल मीडिया का कमाल नहीं है? ये मीडिया वाला के कमाल से आप टीआरपी में बने हुए। अरे ठीक है, सोशल मीडिया का कमाल है तो क्या सोशल मीडिया वाला जाकर के आनंद सिंह को जिता देता है? अब ऑडियंस तो सब सोशल मीडिया पे सब एक्टिव है। मोकामा का भी ऑडियंस है। मोकामा का ऑडियंस एक्टिव नहीं, वो जब भी चुनाव लड़ते हैं ज्यादातर जेल में रहते हैं, जेल में रह करके जीत जाते हैं। चुनाव रिजल्ट आने से पहले मिठाई बनवाने वाला ऐसा ओवर कॉन्फिडेंट विधायक पूरा भारत में कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा एक तरफ आप मुन्ना शुक्ला को क्रिमिनल बता रहे हैं, तो आनंद सिंह भी तो क्रिमिनल है, वो भी एक अपराधी है। क्या अपराध क्या किया है? अगर वो नहीं रहते तो उनके घर से AK-47 निकला निकला। उनके 10 साल की सजा हुई। आज तक वो जिंदगी भर जब वो मोकामा से बाहर निकलते हैं तब तक मोकामा में खून का नदी बहता है। तो आप बताइए वो भी एक क्रिमिनल हुए कि नहीं? क्रिमिनल हुए तो हुए नहीं, क्रिमिनल हुए। जब वो जेल से बाहर निकलते तब तक मोकामा खून से सन जाता है। अरे खून से सन जाता है तो कोई सामने आएगा तो उसको छोड़ देगा? हम कहाँ कह रहे हैं आनंद सिंह क्रिमिनल है, वो एक बाहुबली है, समझे ना। वो लोग की रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए, अपनी परिवार की रक्षा के लिए खून की नदियां बहा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहने दीजिए। अच्छा वो अपनी रक्षा के लिए कर रहे हैं। जो उनके सामने आता है वो जाता है। दुलारचंद यादव आया सामने, टिप्पणी किया,
कमेंट किया पत्नी पे गया। अगर इतना पावरफुल तो सूरजभान को कुछ करके बता दीजिए। अगर आपने इतने ही ताकत है, अगर आप इतने बड़े बाहुबली है तो सूरजभान का बाल बांका करके बता दीजिए। अरे जिस सूरजभान की आप बात कर रहे हैं ना, हाँ। वो 1990 की दशक की बात है, समझे ना। वो 30-35 साल पहले का बात लेकर के, समझे। अब चाहिएगा कि आज हम राजनीति करें तो ये संभव है। लेकिन देखिए सूरजभान का पकड़ अंत कहाँ तक है? अरे था अभी बिहार से बाहर तक था। बिहार, झारखंड, बंगाल, यूपी, 5 स्टेट में इसका दबदबा चलता था जी। ये पावर था सूरजभान का। आज उन सोशल मीडिया पे वो एक्टिव नहीं है, इस तरह का वो इंटरव्यू नहीं देते, इसलिए उनका थोड़ा डाउन मानते हैं, टीआरपी हो गया है। लेकिन अगर ग्राउंड पॉलिटिकल की बात करते हैं, ग्राउंड पावर की बात करते हैं, तो सूरजभान को कोई टक्कर नहीं दे सकता है। जब याद रखिए, ग्राउंड की ही बात है, ठीक ना। तो 20 साल से कहां अपने ग्राउंड में ही एक विधायक बन जाते हैं। उतना तो कर ले कम से कम। एक बार हार गए, 2 बार हार ले, माने मोकामा में 20 साल में 6-7 बार चुनाव हुआ है, एक बार भी हुआ है, एक बार भी। देखिए उनके नाम और उनकी पत्नी बनी थी ना जी सांसद बनी तो कहाँ से बनी? मोकामा से बनी, मधेपुरा से बनी। अरे बनी ना जी। एक विधायक का सांसद में कितना पावर है पता है जी? क्या पावर? सांसद के पास कितना बड़ा ग्राउंड पावर है पता है? सांसद का क्या पावर है? एक बात हम आपको बता देते, ठीक है। एक बात अनंत सिंह, समझे ना, वो विधायकी से आगे ऊपर बढ़ना ही नहीं चाहते। वो खुलकर बोले हैं इस बात को कि हम आगे नहीं बढ़ना चाहते। एक चीज हम बता देते हैं, अनंत सिंह का औकात भी नहीं है कि वो सांसद बन पाएंगे। बताते औकात की तो बात ना कीजिए, समझे ना। जो जेल में रह करके चुनाव जीत सकता है, उसकी आप औकात की बात नहीं कर सकते। आप ठीक, हम बताते हैं क्यों नहीं जीत सकते वो। इसलिए नहीं जीत सकते हैं, उनका घर पड़ता है बाढ़ के लदमा। वहां राजपूतों की संख्या है, हिम्मत जाके लदमा से इलेक्शन लड़े। अगर है अनंत सिंह में हिम्मत, अगर है अनंत सिंह लदमा से लड़े, वो मोकामा से इसीलिए लड़ते हैं, वो मोकामा से इसीलिए लड़ते हैं ताकि वहाँ भूमिहार की संख्या ज्यादा है, और यही कारण है वो इलेक्शन जीत जाते हैं। वहाँ भी आप देख लीजिए सही से, भूमिहार से ज्यादा होगा। क्या जितना भूमिहार का संख्या है ना, उससे ज्यादा सिर्फ यादव का संख्या है। वहाँ मोकामा में ज्यादा मैक्सिमम संख्या भूमिहार का है, यादव का भी है, निचले कास्ट का भी मानते हैं। वही तो बोले, जितना भूमिहार होगा उतना सिर्फ यादव होगा। बाद बाकी कुर्मी कुशवाहा सबको तो आप अलग ही रखिए ना। देखिए, और ऐसा बात नहीं है, समझे ना, कि भूमिहार का वोट जाता है अनंत सिंह को। जाकर देख लीजिए, निचली जाति से कभी जाकर देख लीजिए, उनका समर्थन नहीं है क्या? उनके रैली में निचली जाति के लोग नहीं आते हैं। देखिए, आप जो गरीब असहाय लोग जाते होंगे खाने पीने के लिए, नहीं जाते हैं, समझे ना। लेकिन गरीबों के मसीहा कहिए तो सूरजभान सिंह है। गरीबों के मसीहा सूरजभान बिल्कुल है। शुरू से ग्राउंड में रहे हैं, भले आज उनका थोड़ा कम हो गया फेम, इस बात को मानते हैं, लेकिन आप पावर की बात करेंगे। जो गरीबों का हक छीन करके अमीर बन गया, वो आज गरीबों का मसीहा। तो अनंत सिंह का रिश्वत ठेकेदारी का नहीं है जी, लूटने का, किडनैपिंग का, मर्डर का, सबको दर्जनों का मामला, ज्यादा का मामला है, ठीक ना। ठीक, आप कैसे बोल सकते हैं? सुनिए ना, तो वो एक भूमिहार है, समझे। सूरजभान सिंह भी तो भूमिहार है ना। भूमिहार है, लेकिन उसकी स्थिति देख लीजिए, और आप अनंत सिंह की स्थिति देख लीजिए। सूरजभान सिंह के पिता दूसरे के यहाँ काम किया करते थे, और इधर देख लीजिए तो खानदानी जमींदार है। इसके जमीन का कोई कमी है? शुरू से लुटेरा परिवार का है, लुटेरा परिवार का नहीं है, जमींदार, लैंड लॉर्ड जिसको बोला जाता है। सुनिए ना, अनंत सिंह आज ने 2 दिन के बने हीरो हैं, समझ गए? 2 दिन के बने याद करिए, बाबा थे जाके हुआ अयोध्या में जाके बाबा बनल थे। बाबा बनल नहीं थे, बाबा बनने जा रहे थे। भाई की हत्या हुई, तब बदले की आग में ये आए। और जहाँ तक बात नहीं ना वर्चस्व की, तो सूरजभान सिंह ने अपने दम पे अपना साम्राज्य बनाया है, और ना, और इसको विरासत में मिला है अनंत सिंह को। विरासत मिला, समझे ना। जब दिलीप सिंह की हत्या हुई तो उनका विरासत लगभग खत्म हो गया था। 0 से स्टार्ट करने वाले हैं अनंत सिंह। अरे उनके नाम पे इनको फेम मिला ना जी, दिलीप सिंह का भाई है अनंत सिंह, ये फेम मिला ना जी, पावर मिला ना, पैसा मिला ना जी, फंड मिला ना। फिर लेकिन तो वो तो लूटने तो नहीं गए ना। सूरजभान सिंह तो लूट करके लाया, लूटने तो नहीं गए। दिलीप सिंह का वो भी तो लूट के ना बनाया था। साम्राज्य कैसे बनाया था? लूट के बनाया था। हाँ, तो जा करके देख लीजिए, दादा परदादा का पूरा संपत्ति है।
आज तो चढ़ते हैं 3.5 करोड़ के लैंड क्रूजर में। देखिए बताइए नेता की सैलरी कितनी है? अरे नेता की सैलरी छोड़िए ना, आप नेता की सैलरी अभी भी आम जनता का ही लूट के चलते हैं। आम जनता को लूटने वाला तो बात ही नहीं कीजिए, समझे? अच्छा 3.5 करोड़ का लूजर का थोड़ा बताइए कहाँ से पैसा आया होगा? कहाँ से पैसा? आप जा करके देख लीजिए ना, 400 बीघा के आसपास उनका जमीन है। हाँ, आप अगर उसका भी देख लीजिए तो आमदनी कितना ज्यादा आता होगा। आप बस इतनी छोटा सा बस जमीन की बात कर रहे हैं, ठीक ना? आप इससे उनकी आमदनी की तुलना कर सकते हैं कि कितना ज्यादा आता। कभी खेती करने जाते हैं? खेती नहीं करने जाते हैं तो क्या जमीन को रेंट पर नहीं दे सकते? कितना कमा लीजिएगा जी? कितना कमा लीजिएगा? जब तक आप चोरी नहीं करिएगा, डकैती नहीं करवाइएगा, किसी का मर्डर नहीं करवाइएगा, किसी का शूटर मर्डर नहीं करवाइएगा, तब तक आप पैसा कमा ही नहीं सकते। सुनिए, उनके पास और भी ऑप्शन है। जरूरी नहीं है कि जाकर के नीच काम करे, सूरजभान के जैसे नीच काम करे। नीच काम करता था, नीच काम नहीं करता था। क्या करता था? रेलवे का ठेकेदारी करता था। कितना घोटाला किया वो आपको भी पता होगा। घोटाला अगर वो गलत आदमी होता ना तो अशोक सम्राट जैसे आदमी टक्कर नहीं लेता। उससे भी सोचिए क्या दशक था, क्या पावर था कि बिहार को सबसे पहले AK-47 लाने वाला अशोक सम्राट था। ये आदमी उससे टक्कर ले लिया था। अब इसका पावर का अंदाजा लगा लीजिए इसका। ये वही सूरजभान सिंह है जो PMCH में घुस के AK-47 से भून दिया था ब्रिज बिहारी प्रसाद। मंत्री हुआ करता था, कितना सिक्योरिटी के साथ घुस के मार दिया था। ये पावर था सूरजभान सिंह, याद रख लीजिए। सच्चाई जो बात कर रहे हैं ना आप, ठीक ना? हाँ, तो ये सूरजभान सिंह करवाए नहीं गए थे। सूरजभान सिंह के नाम पे थोप दिया गया, इनको जेल भेज दिया गया, समझे ना? उतना सूरजभान सिंह का हिम्मत नहीं था जा करके वहाँ PMCH में ब्रिज बिहारी को, समझे ना, ढूंढ दे। कौन करवा दिया? वो करवाया था जब शुक्ला जो था। शुक्ला किसके समर्थन में था? शुक्ला समर्थन में नहीं था, शुक्ला साथी था। साथी और समर्थक दोनों में अंतर होता है। बात सही है। उस समय जेल में थे। हाँ, उस समय जेल में नहीं थे। उस केस में ही ये जेल गए थे सूरजभान सिंह। चलिए वो एग्जैक्ट क्या डेट है इसमें थोड़ा दिक्कत है, लेकिन याद रखिए अगर ब्रिज बिहारी प्रसाद को मर्डर में किसी का जिम्मेदार था, कोई हाथ नहीं तो वो सूरजभान सिंह है। जो आदमी मंत्री तक को मर्डर करवा सकता है वो है सूरजभान सिंह। आज भले छुटपैठी नेता लेके आज सोशल मीडिया पे अकबक बक के आनंद सिंह अपने आप को बाहुबली मानते हैं। अकबक बक के बन गए, समझ गए? वही तो बोले, आप कुछ भी बोल लेते हैं मतलब। अरे अनंत सिंह को आप इतना भी नीचे नहीं दिखाइए, समझे ना? मानते हैं वो आज के हैं, हाँ। समझे ना? 10 साल से उनका दबदबा चल रहा है और वो जब से इनका दबदबा चलना स्टार्ट हुआ तब से उनका खत्म हो गया। ये बात आप भी मानते हैं कि नहीं? सूरजभान सिंह हम भी मानते हैं उस टाइम में 90 के दशक में अनंत सिंह बाप हुआ करते थे। अब बाप ने कहिए बहुत ज्यादा हो गया आपका ये। अगर उनके मुकाबले उतना पावर था, सोच लीजिए। उस टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया आपका। उस टाइम का जो इनका एज था ना, दोनों में जो एज का गैप है, समझे ना? उस एज के गैप को मद्देनजर रखते हुए देख लीजिए, अभी भी उस कम एज में, समझे ना, सूरजभान सिंह को दबा करके रखा। अभी ना वो सांसद है ना विधायक है, कुछ रहा। पॉलिटिकल कैरियर तो खत्म हो गया उसका। देखिए, और रही बात बाहुबली की, तो अब तो जानते हैं कि बिहार रहे चाहे कहीं रहे, बाहुबली तो खत्म है। अब तो खत्म है। उस हिसाब से देखा जाए तो सूरजभान सिंह का नाम चैप्टर क्लोज है। कब बात करते, चैप्टर क्लोज हो गया? हाँ, तो चैप्टर क्लोज हो गया, बात खत्म है उसका। देखिए अनंत सिंह को डर था, पता है अगर आज दुलारचंद यादव की हत्या नहीं होती ना तो आज सूरजभान सिंह मोकामा से जीत जाता। अच्छा, मतलब दुलारचंद यादव की हत्या से अनंत सिंह के छवि पर नुकसान पहुंचा या फिर दुलारचंद यादव? अब हम बता देते हैं, वहाँ साजिश किया गया, ठीक है? सोशल मीडिया पे कुछ और फेम उड़ाया गया। सोशल मीडिया पे सुनिए, ग्राउंड में कुछ और फेम चला। खुलेआम ये बात जानते हैं, अनंत सिंह भी बोले कि हाँ हमारे हैं जेल जाएंगे। नहीं, अनंत सिंह डर गए थे। नहीं गए थे, खुलेआम बोले हमारे हैं, हम जेल जाएंगे। उसी सजा में वो जेल में है। नहीं, हम बताते हैं, अनंत सिंह डर गए और बोले कि हम लोग डर के मारे बोले कि मेरा काफिला तो आगे निकल गया था 40 गाड़ी के साथ, 10 को गाड़ी पीछे रुक गया था, उसके साथ हाथापाती हुआ तो इस तरह की घटना हुई। तो अनंत सिंह डर गए थे जी। कैसे बात करते हैं? तो डर जाते थे, इतना जान लीजिए, समझे ना? केंद्र में उन्हीं का सरकार है, बिहार में उन्हीं का सरकार। देखिए और चीज जहां तक बात रही ना केंद्र में, अगर आनंद सिंह बात बताते हैं, अगर इतने हाइपल नहीं रहते ना, आज उस जेल में सड़ते रहते, कोई निकलवाता तक नहीं। याद रखिए। अच्छा, आज वो उनको थोड़ा पब्लिक सपोर्ट है
और थोड़ा उनका कार्यकर्ता बस थोड़ा पब्लिक सपोर्ट। अरे पब्लिक सपोर्ट है ना, थोड़ा क्या होता है, पब्लिक सपोर्ट इतना है कि सत्ता में रहने वाले हैं। एकदम विधायक का दूसरा नाम ही अनंत सिंह है। ये थोड़ा साजिश करके ना, समझ गए, साजिश करके साजिश क्या इसमें साजिश। देखो इलेक्शन आया, दुलाचंद यादव की हत्या करवाई, मैन लीडर जिसके हाथ में हजारों कार्यकर्ता है, उसको उसकी लीडर अरे ठीक है, लीडर को मार दिया गया। उसको पता है दुलाचंद यादव की क्या पावर थी वहां पर, पावर हम नहीं जानते हैं। ठीक है, तो अगर 10-20 हजार वोट का अकेला मालिक था दुलाचंद यादव जी। 20,000 लीडर को पहले खत्म कर दिया गया, याद रखिए। अरे तो लीडर खत्म कर दिया तो उसके समर्थन में जो लोग होंगे गए होंगे अनंत सिंह को वोट देने। क्या उसके समर्थक जो है 20,000 लोग, वो तो और ज्यादा नफरत करेंगे, वो तो और किसी को वोट ना नहीं। ऐसा जब होता है, अगर कोई लीडर ग्रुप का मर जाता है तो उसका जो सैनिक होता है वो छितरा जाता है, समझ गए, वो डाइवर्ट हो जाता है, उसको कोऑपरेट करने वाला नहीं होता है। वही बात है, दुलाचंद यादव यही था। सुनिए, वहाँ पे इलेक्शन हो रहा था, युद्ध नहीं हो रहा था, युद्ध हो रहा था, युद्ध हो रहा था। वहाँ पे असला बारूद चल रहा था। आप हद बात करते हैं, मतलब युद्ध नहीं चल रहा था, वहाँ पे असला बारूद चल रहा था ना। सेनापति मर गया, बात खत्म। हमारे लोगों में अपनी भी समझदारी होती है ना कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। देखिए, मोकामा में समझदारी के बाद डर और खौफ का बात होता है। डर और खौफ इसका कितना वर्चस्व है, याद रखिए। वर्चस्व, जिसका जितना वर्चस्व था वो जीत गया। नहीं, उसने पहले कायर से उस आदमी को मारा जो उसका रोड मैप तैयार किया होता सूरजभान सिंह को जीतने के लिए। सूरजभान सिंह, आप फिर अब बात करते हैं। पीयूष भी थे वहां पर। हाँ, पीयूष करके कुछ थे, उसके समर्थन में थे ये। देखिए, दुलारचंद यादव जन सुराज के समर्थक थे। एक चीज आपको बता देते हैं, ये सच बात है। सोशल मीडिया पे कुछ और चला, हम बोले ना ग्राउंड में कुछ और। याद पहले तो ग्राउंड में जो भी चला, अरे यार जो दिख रहा है वही मानिएगा, नहीं कैसे नहीं मानिएगा। देखिए, यही चीज होता है सोशल मीडिया पे। जन सुराज का कितना प्रचार था, एक भी सीट नहीं ना जीता, वही बात होता है। वहां देखिए, दुलाचंद यादव को पीयूष के जान समर्थन में लाया गया, दिखाने के लिए जनता को। क्योंकि वो और बताते हैं, वो दुलाचंद एक यादव है और यादव वो शुरू से आरजेडी का समर्थन किए हैं। तो कैसे आज जन सुराज उछल जाए? यही वजह है कि प्रशांत किशोर सुनिए यही वजह है कि प्रशांत किशोर अपना पलड़ा झाड़ लिए, याद रखिए। वही दुलारचंद यादव जो है ना, समझे, जेडीयू का सपोर्ट किए थे 2015 में। देखिए, वही दुलारचंद यादव है। नहीं तो गलत इंफॉर्मेशन है। यादव को सपोर्ट करेगा, जिधर दिखते हैं खीर उधर जाते हैं फिर, समझे, इतना ही है। या आप कुछ भी कर लीजिए, हम क्या अनंत सिंह सोशल मीडिया के हीरो, हम बता दें, अनंत सिंह सोशल मीडिया के हीरो हैं, हम मानते हैं। लेकिन ग्राउंड अगर पावर मत मानते हैं तो सूरजभान को भी टक्कर नहीं दे सकता। अरे तो सूरजभान को जब टक्कर नहीं, तो फिर इलेक्शन कैसे जीत गया? बोले तो लीडरशिप को, सेनापति को मरवा दिया, तो क्या करेगा? सेनापति को ही मरवा दिया। जिस सेनापति, मतलब जिस सेना का एकदम पूरा कोई लेन देन ही नहीं है, उसको मरवाने से आप उस पे बात करते हैं ना। उसकी तो और ज्यादा इससे सूरजभान की तो और ज्यादा छवि बननी चाहिए कि देखो एक आतंकवादी है, ये है वो है। और पता है सबसे बीच रोड पर मारा है, हत्या किया है। इस बार अनंत सिंह को जीतने का पता है कारण क्या है? क्या है कारण? वो एक नीतीश कुमार को टिकट पे लड़ रहे थे पहली बार। आप जो बात कर रहे हैं, अनंत सिंह को टिकट की जरूरत नहीं है, टिकट अनंत सिंह को चाहिए, समझे ना। वो निर्दलीय खड़ा होते तो हार जाते, बिल्कुल हार जाते। 2022 में निर्दलीय उनकी पत्नी खड़ा हुई, कहाँ हार गए? सुनिए, उस समय कुछ और फेम था। इस बार नीतीश कुमार का 10,000 जो रुपया इस तरह से काम किया है, आप इसका इमेजिन नहीं कर सकते हैं, समझे ना। ये 10,000 रुपया, 125 यूनिट, 400 के 1100, अच्छा, बस नीतीश कुमार सीधे झोली में भर गया, झोली में भर गया। अगर इस बार अनंत सिंह निर्दलीय लड़ते ना, मिट्टी में मिल जाते, याद रखिए। जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, ठीक ना, हाँ, वो कोई फैक्टरे नहीं है बिहार में। जो 10,000 की बात कर रहे हैं आप, बिहार की जनता आज भी 4 किलो रोजगार के लिए, आज भी 4 किलो राशन में बिकती है, 4 किलो नहीं 5 किलो, 5 किलो वही, 5 किलो। हाँ, ऊपर 10,000 रुपया मिल गया, 125 यूनिट बिजली मिल गया, समझ रहे हैं। जिंदगी में कभी जो सपना हुआ करता था वो पूरा हुआ था, आदमी नंगे वोट देता था जी जाके। अरे आप पहले ये सोच लीजिए कि आप पॉइंट क्या बनाना चाहते हैं। कभी बोलते हैं वहाँ बाहुबलियों का वर्चस्व है, लोगों में समझदारी नहीं, कभी बोलते हैं 10,000। सोच लीजिए 10,000 पे बिका या फिर बाहुबल पे बिका है। देखिए, हम बता रहे 10,000 के नाम पे जीता है, 10,000 के नाम पे जीता है ना। हाँ, बिल्कुल, बस यही बात है। हाँ, यही बातें हैं। 20 साल से निर्दलीय भी 3 बार तो निर्दलीय हुए हैं, री इलेक्शन होता है, इतना ज्यादा उन पे ये लगता है, तो फिर कैसे आप बोल सकते हैं? अगर इतने बड़े बाहुबली थे, हाँ, विधायक रहते उनकी विधायकी चली गई थी,
ठीक है, उस समय उनकी पत्नी फिर दोबारा जीती, अलग बात है। पावरफुल थे, कहानी बचा लिया अपने विधायक की। अरे विधायकी संविधान नाम का भी तो कोई चीज है ना, विधायकी बचाने के लिए फिर से तो इलेक्शन में पावर में फिर से तो वही आए। उनकी पत्नी ना आई थी, उनकी पत्नी आई चाहे वो आए, बात तो वही। अब जो कानून में लिखा हो वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन बदल दे उसके लिए। इतना तो प्रधानमंत्री में भी पावर नहीं है। संविधान बदलने का पावर तो प्रधानमंत्री, तो फिर एक विधायक क्या कर लेगा उसमें? तो कोई नहीं कर सकता। आपको जानकारी के लिए बता दूं, हाँ। अगर मेजोरिटी पावर में प्रधानमंत्री आ जाए तो भी संविधान को बदल सकता है, याद रखिए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का नाम आप नहीं सुने। बिल पास हो जाएगा, ऐसा डंडा करेगा ना सुप्रीम कोर्ट, समझे ना, कि हाँ। पूरा पार्लियामेंट डंडा पे खड़ा हो जाएगा, समझे? जरूरी नहीं है। नहीं सुनिए ना, पावर को तीन भागों में बांटा गया, समझे? हम समझ गए, जुडिशियरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव। हम समझ गए। सुप्रीम कोर्ट भी रोक सकता है। सुप्रीम कोर्ट रोक नहीं सकता, ऐसा बांस करेगा तो सीधा खड़ा हो जाएगा। तो बिल संशोधन नहीं होता है? बिल संशोधन होता है तो क्या आप 2/3 मेजोरिटी कर देगा? अभी है मोदी जी में पावर। अभी नहीं, हम क्या बोले, मोदी जी की बात नहीं, हम प्रधानमंत्री की बात की है। प्रधानमंत्री कोई भी किसी भी पार्टी का बन सकता है। अच्छा चलिए ठीक है, मुद्दा से मत भटकिए। ठीक है। जहाँ तक बाबर बाहुबली की, अच्छा क्या लग रहा है? बाहुबली की संविधान नहीं बदल सकता है, ठीक है? अच्छा ठीक है। आप बहुत आनंद सिंह जी बोलते हैं, अगर सही बताइए, अगर आनंद सिंह सोशल मीडिया पे नहीं आए, अगर इस तरह वो एक्टिव रहे न रहे, तो उनको मिट्टी में मिलने से कोई बचा सकता है? देखिए क्या लग रहा है कि अगर ये मीडिया वाला ही सब उसको टीआरपी नहीं दिए हुए है? मीडिया वाला क्या टीआरपी? और आज जो ऑडियंस देख रहा है ना आपका वीडियो, मेरा वीडियो जो देख रहा है आनंद सिंह सूरजभान सिंह, वो भी इसी की वजह से देख रहा है कि आनंद सिंह के बारे में बात कर रहा है। एक बात आप जान लीजिए, ठीक है? जो होता है वही दिखता है। नहीं, जरूरी नहीं है जी, जरूरी यहाँ से चांद दिखने में साफ दिख रहा है, लेकिन होता नहीं ना चांद में कितने दाग है, याद रखिए। आप चांद की दाग की बात कर रहे हैं, ठीक ना? सोशल मीडिया पे अगर उतना ही कुछ रहता तो आप जो अब जन स्वराज का एग्जांपल लिए, सोशल मीडिया पे जन स्वराज कितना एक्टिव, लेकिन एक भी सीट नहीं ला। ऐसे ही हो सकता था आनंद सिंह सोशल मीडिया पे इतने बड़े बाहुबली है, ये है, अब तो बोल रहे हैं 10,000 के नाम पे जीता जी, 10,000 के नाम पे जीता। हाँ, बिल्कुल। कभी आप बोलते हैं कि मतलब क्या बोले, बाहुबल के नाम पे जीता है। वहाँ के लोगों में एकदम बाहुबली की चुनने की क्षमता होती है। फिर कभी बोल देते हैं 10,000 कभी बोले नहीं तो आप सुनिए। अरे हद, आप भी मतलब पहले सोच लीजिए कि क्या बोलना है आपको, किस फैक्टर से जीते हैं आप। आनंद सिंह को किस तरह से देख रहे हो, बताइए क्या समझते हैं? किस तरह से देखना क्या, वो बहुत अच्छे लीडर है, हमेशा लोगों के बीच में रहने वाले लीडर है। अच्छा। अभी भी आप देख लीजिए, समझे ना, जितना उनका ग्राउंड में इतने अमीर होते हुए भी विधायक में, समझे ना, ग्राउंड में उतर करके लोगों के साथ मिले हैं, इतना ज्यादा संलीन रहते हैं लोगों के साथ। अपना खाना छोड़ करके अगर कोई जनता दरबार पे आता है तो जाते हैं, उसके उनकी प्रॉब्लम को सुनते हैं, उनका संविधान करते हैं। इतना तो कोई नहीं कर सकता है ना। एक विधायक रहते वो जितना कुछ कर देते हैं। हमको नहीं लगता है कि एक विधायक में उतना ना। और सबसे बड़ा बात, इतनी बड़ी संपत्ति होने के बाद भी उनमें तनिक भी ईगो नहीं है। ईगो नहीं है तो जब उनसे पूछा गया कि लैंड क्रूजर से 2.5 करोड़ का है, फिर तुम लोग बोलता है 3.5 करोड़ को 2.5 करोड़ बना दो, कल 1.5 करोड़ बना दे रहा। बात ईगो पे आ गया कि नहीं? आ गया कि नहीं? ईगो पे याद रखिए। उनकी टोन ऐसी है। नहीं। अब कोई अगर आप ही कोई बताए, कोई 1 करोड़ ऐसे ही गायब कर देगा तो कौन ने बोलेगा 3.5 करोड़ का है? और ऐसे भी इस अंदाज के लिए तो आनंद बाबू फेमस। क्या? यही इस अंदाज के लिए जो आप बोले, ठीक है ना, इसी अंदाज के लिए तो आनंद बाबू को सोशल मीडिया पे लोग इतना चाहते नहीं है। ठीक है, उनका सोशल मीडिया पे चाहते हैं, ग्राउंड में नहीं चाहते। ग्राउंड में कैसे? ग्राउंड पावर सूरजभान को टक्कर नहीं दे पाइएगा आप। आप छोड़िए, अपने पप्पा दादाजी से पता करिएगा। और जो ऑडियंस देख रहा है अपने पापा जी से जाके पूछे क्या पावर था 90 के दशक में सूरजभान का। 90 का किस तरह से पूरा बिहार में सिक्का चढ़ा करता था। 90 के दशक में, समझे ना, 2030 की दशक है ना, ठीक है ना, दोनों में अंतर है। आप देख लिए 30-35 साल उस समय आनंद सिंह का बजट छोड़िए, वो बच्चे थे, बच्चे में कोई क्या कर लेगा? अभी आपको क्या लगता है कि आनंद सिंह बोल रहे हैं, मोकामा में कोई तीसरा नहीं व्यक्ति उत्पन्न हो सकता है? अरे हो सकता है, जमाना बदलता है, ऐसे बदलते रहेगा, लोग बदलते रहते हैं। लेकिन अब सूरजभान को हल्का में ले सकते, याद रखें। हल्का में अभी तो हम हल्के में लेंगे, समझे ना। पहले हम जानते थे बहुत बड़े बाहुबली हुआ करते थे। क्या औकात आनंद सिंह, थोड़ा बताइए तो, क्या औकात आनंद सिंह, बताइए। जिस औकात की आप बात करते हैं ना, समझे ना, थोड़ा जा करके देख लीजिए आप, औकात आपको पता चल जाएगा, दोनों का औकात पता चल जाएगा। क्या, थोड़ा बताइए, डिस्क्राइब करिए। कुछ भी हो जाए, समझे, जो खानदानी अमीर रहता है ना, उसका एगो बातें अलग रहता है। अच्छा। और जिसका धन नया रहता है ना, ज्यादा दिन टिकता नहीं, समझे।
ठीक है, धन की बात, थोड़ा पावर के बारे में बताइए। पावर की बात कर लीजिए तो आप अभी भी देख लीजिए सूरजभान सिंह, ठीक है, एगो सत्ता के लिए तरस रहा है, ठीक, इससे ज्यादा पावर की बात क्या कर सकते? पावर की बात, और पावर में आप बात कीजिएगा, ठीक ना, तो इधर उधर का जितना कुछ हो गया 2 नंबर वाला, जितना सूरजभान करवा सकता है उतना आनंद सिंह बिना कहे करवा सकते। तो आपको पावर की बात कर रहे हैं, तो आनंद सिंह आज ना पावर में रह के भी सूरजभान सिंह का कुछ नहीं उखाड़ पा रहे हैं। अरे अब 20 साल से सत्ता में नहीं रहने के बाद भी सूरजभान सिंह अपने आप को खुट्टा गाड़े हुए है हिम्मत को माइक लाओ और टक्कर ले लो, ये पावर है सूरजभान, याद रखिए। नहीं जी, अभी कहना है 20 साल टक्कर नहीं है, तो फिर भी वो आनंद सिंह जो 20 साल सत्ता उससे टक्कर ले रहा है ना, ले रहा है कि ना? टक्कर क्या, हमू जाके निर्दलीय खड़े हो जाएंगे तो हमू टक्कर ले लिए, इसका मतलब अनंत बाबू से ना चुनाव लड़ने के लिए तैयार, डेमोक्रेसी है, कोई भी उठेगा कोई लड़ लेगा। चुनाव की मामला नहीं है, सूरजभान सिंह हर मामला में एक्टिव है, लाठी के लाठी के AK-47 के मामला में, AK-47 के मामला में, चाहे उस मामले में हर मामला में सूरजभान सिंह एक्टिव है। अरे ठीक है, उस मामले में तो एक्सपर्ट थे ये भी, दुलारचंद यादव भी, जया धरा गए तो मुर्गी पर तोप छोड़ दिए है, हिम्मत सूरजभान को गोली मरवा देते हैं, मुर्गी पे तोप छोड़े। अरे यार गोली मरवाने हद बात करते हैं, किसी से आनंद सिंह में हिम्मत है, सूरजभान सिंह के गोली मरवा देते। हाँ दम तो मारे मुर्गी पर तोप छोड़े हैं दुलारचंद यादव। मुर्गी तो ठीक है, एक काम करते हैं, ठीक ना, जैसे दुलारचंद यादव टिप्पणी किया, कमेंट किया उनके परिवार पर, वैसे सूरजभान कर दे कमेंट, ठीक करते हैं कहाँ करते हैं, हमको तो आज तक नहीं दिखा। दुलारचंद यादव वाला वीडियो तो हम भी देखे थे, उसका कहाँ दिखा? सूरजभान सिंह टिप्पणी नहीं करते ना, अनंत सिंह पे करते हैं ना, उंगली करते रहते हैं ना जी, उंगली तो आनंद सिंह छोड़ देते हैं उसको, नहीं आनंद सिंह छोड़ देते हैं। वही ना आप बता रहे हैं, ज्यादा पावरफुल कोई आपको उंगली करे तो आप भी उंगली करिएगा, ऐसा आदमी गर्दन नहीं उड़ा देगा, मत जाके उड़ा देगा, कब उड़ा देखते हैं बात करते मतलब उड़ा देगा। आपको कोई ठीक है ना, आपको कोई उंगली करे तब क्या करिएगा? सुनिए, पॉलिटिक्स में आपको भी पता है कि पॉलिटिक्स क्या चीज है, समझे? दोनों अगर बराबर कद काठी के है, अब आगे लाइन में दोनों एक कद के है ना, एक कद काठी बोलते हैं, एक खानदानी पावरफुल है, हाँ, एक नया पावर मिला है। कल का हुआ उभरा था, ठीक है, वो समय था जो उभरा और फिर नीचे चला गया, हाँ, इससे ज्यादा नहीं कुछ हुआ। उभरा एक समय था, 5 साल 7 साल बहुत अच्छा किया, ठीक, लेकिन अब कुछ नहीं कर रहे। अब देखिए धीरे धीरे बच्चा, नहीं तो जिस हिसाब से थे बहुत आगे चल जाते, लेकिन क्या किए, धीरे धीरे जेल में गए, इधर गए उधर गए, सब कुछ सत्यानाश कर लिए, बात खत्म है उनका।